वक्फ बोर्ड का इलेक्शन करीब है। आप भी जो है बतौर उम्मीदवार की हैसियत से जो है नॉमिनेशन डाले हैं, तो क्या उम्मीद लेकर जो है इस इलेक्शन में आपने हिस्सा लिया है और क्या अज़ाइम रखते हैं और कैसी मेहनत चल रही है आपकी? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी, दरगाह हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज जानशीन सज्जादा नशीन व मुतवली गुलबर्गा से आया हूँ बेंगलोर को, और अपना नॉमिनेशन 28 को फाइल किया हूँ उम्मीदवार वक्फ बोर्ड के मेंबरशिप के लिए। तो इसी वजह से मैं इस फील्ड में आया हूँ। ये हमारी ही फील्ड है। दरगाह से मुंसलिक होते हुए वक्फ जायदादों में क्या क्या मसले मसाइल आते हैं, ये सब हमको शुरू से ही देखा, बचपन से मैं देख रहा हूँ ये सारी चीज़ें। मेरे दादा मोहतरम और वालिद मोहतरम की निगरानी में जो जो मसले आते थे, उसको उसको सब मैं बचपन से उसको देखा हूँ, सीखा हूँ उन लोगों से। और उन्हीं मसलों को लेकर जो है मैं आज पूरे कर्नाटका में जो मसले बड़े बड़े मौजूद हैं, उनको किस तरह से हल किया जाए, किस तरह से मुसलमानों का फ़ायदा हो सके। इस बड़े बड़े इदारों से, बड़े बड़े जायदादों से जो वक्फ में दर्ज हैं, उनसे इतना ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं, ये हमको अंदाज़ा भी नहीं है। हम बोर्ड को बेहतर से बेहतर बनाएं, बोर्ड में बेहतरीन लोगों को हम शामिल करें, बेहतरीन जिम्मेदारों को शामिल करें, ऐसे डायनेमिक लीडर्स को बनाएं जो वाकई में वक्फ की खिदमत करना चाहते हैं, मुसलमानों की खिदमत करना चाहते हैं। मैं जितने भी उम्मीदवार हैं, किसी के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ज़रूर ये कहूँगा कि उम्मीद है कि जो भी चुनकर आएंगे बेहतर से बेहतर काम करेंगे, बेहतर से बेहतर काम अंजाम देंगे। और ये देखिए, दरगाह हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज खुद एक मिसाल है जहाँ मेरे दादा मोहतरम जो है वक्फ इदारों पर लीज़ का काम शुरू किए थे, लीज़ पर लेकर उसमें सोसाइटी बनाकर जो है बेहतरीन इदारे कायम किए हैं। आज भी उसको आप देख सकते हैं कि 60 साल में वो कहाँ से एक छोटी सी लड़कियों की स्कूल मदरसे से आज एक बहुत बड़ी ख्वाजा बंदा नवाज यूनिवर्सिटी बन चुकी है। तो ये सब एक बड़ी मिसाल है, और इसी मिसाल को लेकर मैंने बहुत सीखा है, और मैं चाहता हूँ कि मैं इसी फील्ड में खिदमत करूँ, और यही मेरा मंशा है कि इस बोर्ड में शामिल हो जाऊँ। जब भी वक्फ बोर्ड का नाम होता है, हमेशा लोगों के ज़हनों में हो, हकीकत में हो, कहीं न कहीं घोटाले सामने आते हैं, बड़े-बड़े स्कैम होते हैं, बड़ी-बड़ी जायदादों पे जो है नाजायज़ कब्ज़े होते हैं। तो आप जो है इस सिस्टम को कैसे बदलेंगे, किस तरह से काम करेंगे? कहीं न कहीं हर चेयरमैन के ऊपर यही इल्ज़ाम लगता है कि आपके पीरियड में घोटाला हुआ है। अगर आप बहैसियत चेयरमैन बनते हैं, तो आप किस तरह से काम देंगे? देखिए, मैं वही बता रहा था कि बेहतर काम करने का मतलब ये है कि वक्फ बोर्ड का असल मंशा क्या है उसको जाने। तो वक्फ बोर्ड बनाया ही गया है, ये जितने वक्फ इदारे हैं और जितनी वक्फ जायदादें हैं, उनको उनका तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए। उनका तहफ़्फ़ुज़ किस तरह होता है ये हम सबको पता है। ये एनक्रोचमेंट्स को ख़त्म करना ज़रूरी है, नाजायज़ कब्ज़ों को ख़त्म करना ज़रूरी है, प्रॉपर तरीके से उसमें लीगल टीम बिठाना ज़रूरी है, लीगल मदद मुतवल्लियों को देना ज़रूरी है। क्योंकि मुतवल्लियों को ब्लेम किया जाता है बाज़ वक्त कि वो एनक्रोचमेंट को रोक नहीं पा रहे हैं। वो कैसे रोकेंगे जो इदारे में इनकम ही नहीं है? तो बोर्ड का काम है उनको हेल्प करें, उनको गाइड करें, और उनको सही। आप ब्लेम इजीली बोर्ड बोर्ड मुतवल्लियों पे डाल देती है, लेकिन हकीकत में अगर हम गौर करें ये चीज़ों को, तो ये बहुत बहुत अहम मसले हैं जो मैं चाहता हूं कि बोर्ड में रहते हुए ही हो सकते हैं। और बहुत सारे मेंबरान गुजरे हैं जो ये काम करना चाहते थे भी होंगे, तो लेकिन कर नहीं पाए हैं। तो मैं चाहता हूं कि मैं इसमें जाऊं और सबको ऐसे लोगों के साथ बैठकर काम करूं, और ये ऐसे बड़े मसलों को हल करें। तो आपके साथ जो है और भी 5 उम्मीदवार नॉमिनेशन फाइल किए हैं, तो आप जो है कैसे मुकाबला करेंगे? किस तरह से मेहनत करेंगे? देखिए, मेहनत तो हो रही है। मैं वोटरों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं जो भी मुतवल्लियान वोटिंग लिस्ट में हैं, ताकि उनको ये समझा सकूं कि मेरा मकसद क्या है। और अगर वो समझ जाएं तो मैं समझता हूं कि वो लोग सोचना चाहिए कि
बेहतर कैंडिडेट कौन हो सकता है, बेहतर उम्मीदवार कौन हो सकता है। और मैं सिर्फ यही कहूंगा कि आप मुझे वोट ना करें, बल्कि सबसे बेहतर जो उम्मीदवार है उसको वोट किया जाए। औकाफ के मामले में मुल्क भर में जो है ये मामला बहुत गर्मी में चल रहा है, खासकर कर्नाटक में। तो आप जो है इस मामले को किस नजरिए से देखते हैं? हाँ, देखिए, ये तो अब खैर बोर्ड नहीं है फिल वक्त, और बहुत सारे बड़े मसले आ चुके हैं सामने। ये बोर्ड जब बन जाएगा, ये सारी चीज़ों को बोर्ड में लाया जाएगा, फिर उस पर डिस्कशंस होंगे, फिर उसको हल करने का तरीका निकालेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो नॉमिनेशन आपका पहली मरतबा है? ये मेरा पहली मर्तबा है। मेरे वालिद पिछले 2 मरतबा से वक्फ बोर्ड मेंबर रह चुके हैं। गुज़िश्ता बार किसी वजूहात और प्रेशर की वजह से वो विड्रॉ कर लिए थे एप्लीकेशन अपना, और नॉमिनेट होने वाले थे वगैरह वगैरह। बहरहाल जो वजूहात आए पेश, उनको नॉमिनेट नहीं किया गया, लेकिन फिर ये बोर्ड अभी खत्म हो गया, तो अब इस बार मैं शामिल हुआ हूँ इंशाल्लाह। वोटरों से क्या अपील रहेगी? बस वोटरों से यही अपील, अभी मैं जैसे बताया हूँ, कि बेहतर से बेहतर उम्मीदवार को आप चुने, क्योंकि अगर आप अपने इदारों का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं तो अच्छे उम्मीदवार को चुने, ना कि किसी प्रेशर में, ना कि किसी फाइनेंशियल बेनिफिट को चुने, ताकि फिर आपके सामने ही वो मसला और बड़ा बनकर आ जाए। अभी जितने भी उम्मीदवार हैं अपने आप को सबसे अच्छा बताकर जो है लोगों से अपना भरोसा ले रहे हैं। जब वो अहदे में आते हैं सारे उम्मीदवार वैसे ही। जी, मैं इसी वजह से मैं भी कह रहा हूँ कि मुझे ना वोट डालें, ऐसे अच्छे उम्मीदवार को चुने। ये वोटरों की जिम्मेदारी है कि वो देखें एक एक उम्मीदवार को कि वो क्या है, कौन क्या कर सकता है, किसकी नीयत क्या है, वो सारी चीजों को परख कर उम्मीदवार को चुने। और बोर्ड में जितने भी डॉक्यूमेंट्स अब तक सही नहीं थे, किस तरह आगे आने वाले दिनों में अगर आप जीत कर आएंगे तो क्या इनको सही किस तरह करेंगे? तो पूरी कोशिश तो करनी पड़ेगी मुझे। अगर मैं जीत कर आऊंगा और बोर्ड में रहूंगा तो बहुत सारे चीजें हैं, बहुत बड़ी एक लिस्ट है जो मैं चाहता हूं कि ये सारी चीजें हल हो। ये बहुत लंबा काम है, ये बहुत इतनी आसानी से या कम वक्त में होने वाली चीज नहीं है, और मैं चाहूंगा कि सारे बोर्ड में जितने मेंबरान हो वो मुझे साथ देंगे, और मैं उनसे ये चीजें पूरे शेयर करूंगा, और सब मिलकर ही काम करना पड़ेगा, किसी एक के बस की बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम बिरादरान मिल्लत, आज पूरी मिल्लत के ऊपर ये एक जवाबदारी है कि तहफ़्फ़ुज़ वक्फ की कैसी तरीके से की जाए। वक्फ की प्रॉपर्टियों को जो गलत फहमियों के शिकार करके और रॉन्ग प्रोपेगेंडा करके इस चीज़ को टर्नअप किया जा रहा है और वक्फ के डैमेज करने की पूरी कोशिशें हो रही है। तो ऐसे माहौल के अंदर कर्नाटका के अंदर आज वक्फ बोर्ड के इलेक्शन चेयरमैन का जो होने वाला है, तो हम यही चाहते हैं मुतवल्लियान से, सभी मैं मुअज़्ज़िज़ लोगों से, कि आपके हाथ में है कि आप इस वक्फ बोर्ड को आगे चल के जो हुआ उसको भूलिए। पीछे बीती हुई बातों पे किसी पे इल्ज़ाम लगाने से या किसी की बुराइयां गिनाने से कोई फायदा नहीं होगा। अब जो आगे करना है, अब हमने ये जो चीज़ें देखी है कि कैसा वक्फ के ऊपर किस तरीके से गैरों का और गैर ऑफिसरों का ये जो हमारे ऊपर अंदर घुस के जिस तरीके से हमें वक्फ बोर्ड को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही थी और कर रहे हैं, तो ये ना हो, इसके लिए अब वक्फ बोर्ड में हर स्टेट के अंदर ऐसी टीम आए जो इंटेलेक्चुअल हो, जो वक्फ को जानता हो, वक्फ की प्रॉपर्टियों से किस तरीके से कौम का फायदा हुआ है और किस तरीके से कौम की इनकम सोर्स बने। अब यहाँ पर आते हैं कर्नाटका के अंदर, तो पहली बार गुलबर्गा शरीफ में वो बुजुर्गों की दुआओं के तुफैल में, बंदे नवाज की तुफैल से, वहाँ पर इनके खानदान वालों ने एक एजुकेशन ट्रस्ट बना के वहाँ पर यूनिवर्सिटी जो बनाई है और उसी बुजुर्ग के नाम से आज मशहूर है। ये हमारे लिए फख्र की बात है। ये फख्र की इसलिए है कि मुस्लिम नाम से यूनिवर्सिटी जो इतनी कामयाब और इतनी बड़े कॉम्प्लेक्स में बनी है कर्नाटका में, हाँ दूसरे स्टेट में, महाराष्ट्र में, पूना में वगैरह में है, लोगों ने कोशिश करके बनाई, मगर कर्नाटका में इतने चेयरमैन आए और इतने गए, अब तक इस जमीनों से फायदा मुसलमानों को ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो आज में ऐसे जो हमारी नसीब खुद नसीबी है मुसलमानों की, और खासकर कर्नाटका के
मुतल्लियान और मस्जिदों को और कौम को कि ऐसे आदमियों को हम सामने लाए जो वक्त की जमीन में किस तरीके एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोल के और इसको हम ये कर सके, तो वो इन्होंने करके दिखाया है, प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं। तो जो बोलते हैं ना, कोई भी जिस तजुर्बेकार हो उसको आप अपने हाथ में, जो अच्छा ड्राइवर हो उसके हाथ में गाड़ी दीजिए आपकी, तो आप सेफ ड्राइविंग कर सकेंगे, सेफ उसमें जा सकेंगे। तो हमारे पास अगर ऐसे शख्सियतें आ रही है और खासकर ये नौजवान है, पढ़े लिखे हैं और एजुकेशन में अंदर माहिर है, और किस तरीके से जो बची हुई जमीनें हैं, अगर वो हम समझदारी से जो ये चीज को मैंने अभी कहा कि एक कामयाब ड्राइवर को हाथ में गाड़ी दोगे तो आप सलामत रह के सफर कर सकते हो, तो इसी तरह के इन लोगों जैसे कामयाब अच्छे तजुर्बेकार और जो बाहैसियत है, जो अल्लाह ताला ने इनको नवाजा है, कोई इनके घर या बच्चों को पालने के लिए या कुछ अपना बिजनेस चलाने के लिए इनको जरूरत नहीं है, ये अगर सामने आए वही सबसे बड़ी बात है। क्योंकि गुज़िश्ता बार भी इनके वालिद के साथ बहुत नाइंसाफी हुई थी और आखिर में उनको विड्रॉ करना पड़ा था, वो हमारे सामने है। मैं अभी वो चीज को नहीं बात करना चाहता हूँ, वो किस वजह से हुआ था, क्या हुआ था, मगर अल्लाह ताला ने और बंदे नवाज बुजुर्ग ने इनको वो तौफीक दी है कि मैं आऊं और कौम की खिदमत करूं। तो मैं तो इनसे यही उम्मीद रखता हूं कि आप खुदारा हम कौम के लिए आप जैसे ओपन माइंड से बहुत सारी चीजें जैसे क्या आप जो है वक्त वोटरों तक पहुंचेंगे? मोहम्मद अली अल हुसैनी के हाथ में वोट सब पहुंचने का सवाल तो जरूर हम, हमारी कोशिश है तो सदाए इत्तेहाद जो हमारा एक नायाब इदारा है, जो उसके ऊपर कोई तरह का दाग नहीं है, हम किसी के लिए तो कोई पैसे वगैरह की ख्वाहिश रखते हुए हम वोटर को अपील करने का ऐसा भी हम नहीं रखते। तो मैं अकेला नहीं हूँ, हमारे साथ सदाए इत्तेहाद की इतनी बड़ी ताकत है पूरे कर्नाटका के अंदर कि हम हर जगह हर मुतल्लियान से साहिबान से जाके रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अल्लाह उनको नेक तौफीक दे। कितने डिस्ट्रिक्टों तक पहुंचने का इरादा है? सब जब तक यहाँ तक तो है, जितने भी मेंबर है फोन के जरिए या वहां पर जो भी हमारे सदा इत्तेहाद के कई जिलों में लोग बाग हैं, तो उनके थ्रू जाके हम उनसे गुजारिश कर सकते हैं कि भाई आप अप्रोच करो और उनको इस बार तो ये ऐसी मुसीबत के टाइम के अंदर सही कदम उठाए, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानते हुए ईमानदारी से अपना मुफाद ना सोचते हुए वक्फ और वक्फ की मिल्कियत का वक्त इसके लिए वो ऐसे मेंबरों को चुने। मैं चाहता हूं कि हमारे सामने जो मिसालें हैं पहले आप उसका जायजा लें, उसको स्टडी करें कि इनमें क्या काबिलियत है, उनमें क्या काबिलियत, वो क्या चाहते हैं, ये क्या कर सकते हैं। वोट डालने से पहले कैंडिडेट का बायोडाटा लीजिए, उनके पीछे के खानदान से किए हुए कामों का लीजिए, उनसे कौम को क्या क्या फायदे हुए, क्या क्या बना हुआ है और क्या अभी वो कायम है। मेन बड़ी बात क्या होती है, बनते और बिगड़ गए हैं बहुत सारे, मगर आज दिन तक गुलबर्गा शरीफ की जो यूनिवर्सिटी है और एजुकेशन ट्रस्ट है, वो चीजें जो है जो इनके वालिद मरहूम उन्होंने बनाई है, तो इसमें दादा मरहूम ने बहुत कोशिशें की थी और इनकी थॉट जो है वो माशाअल्लाह एक कौम के लिए अच्छी एक कदम है। हाँ, अब उनके लिए उनके जाति उफाद भी रहेंगे, वो उनके ऊपर छोड़ देंगे, हम उसके लिए हम वो चीज को होता है कि हमारी क्या अपील है किसके लिए, वोटर्स के लिए जो वोट? मैं वही बोल रहा हूँ ना, जब वोटरों को बहुत हो चुका है, हमारे से गलतियां बहुत हो चुकी है, हम गुनहगार भी बहुत हो चुके हैं पूरे लोग, तो अब खुदारा अल्लाह ताला उनको तौफीक दे कि वो सही फैसले लें और एक अच्छी शख्सियतों को कामयाब करा के, और खासकर इनका साथ देने से क्या होगा कि अगर ऐसी शख्सियतें नौजवान स्टूडेंट आएंगे तो इंशाल्लाह आगे चल के वक्फ बोर्ड के अंदर बहुत सारी चीजें सुधरेंगी और हमारा भी साथ इनके साथ रहेगा। कुछ अगर ये बनाए कि वक्फ बोर्ड में आते ही मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि वक्फ हर डिस्ट्रिक्ट की एक वॉचडॉग कमेटी बने, जो वहाँ के मसले और वहाँ की जो चीजें हैं वो है। और अब ये मौके पे मैं कहना चाहता हूँ कि अभी जो चेयरमैन साहब है अनवर साहब माशाल्लाह अच्छा काम किए हैं, हमारे जो मिनिस्टर है एजुकेशन में जवीर अहमद साहब, तो उनके ठाट भी अच्छे हैं, वो मतलब परस्त नहीं है, कौम के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। तो मैं उनसे पहले गुजारिश करूंगा कि आपकी पूरी ताकत ऐसी शख्सियतों के पीछे लगाएं जो आगे चल के एजुकेटेड हो, काम कर सके।
आप पार्शलिटी ना लाते हुए आप ऐसी चीज करें कि जो आपका भी नाम रोशन करे, वक्फ का भी नाम रोशन करे और आपकी मिनिस्ट्री का भी नाम रोशन करे और आपकी सरकार का भी नाम रोशन हो कि मुसलमानों के लिए कुछ अच्छी चीजें हुई है। आज है, अल्लाह ताला ने मौका दिया है, कल हम रहे ना रहे, मगर हमारे किए हुए काम और हमारे उठाए हुए स्टेप्स कदम उसको हमेशा के आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल को इसको फॉलो करें और इसी तरीके से आगे वक्फ बोर्ड की जितनी भी कमेटियां बने वो एक अच्छी नायाब कमेटी बने और कौम को उसका भरपूर फायदा मिले और बच्चों को, यतीमों को इसका भरपूर फायदा मिले। ये हम इनसे गुजारिश कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे, अल्लाह ताला, हम दुआ भी करेंगे कि अल्लाह ताला इनको कामयाबी दे।